80,000 जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो मेहनत से पैसा कमाता है। उससे पूछो कैसे कमाता है इतना रुपया। मैं आपके लिए ये आवाज़ उठा रहा हूँ, वरना मेरा क्या है, मुझे थोड़ी ना लेना लैपटॉप। जो ब्रांड की भेजी हुई यूनिट्स को बैठ के रिव्यू कर रहा है वो तो रिकमेंड कर ही देगा, उसका क्या जाएगा, पैसा आपका खराब होगा। मेरे पास इतना फालतू पैसा तो है नहीं, चैनल पे अनाप शनाप प्रमोशन करके मैं पैसा नहीं कमाता। बहुत सारे ब्रांड्स को मैं मना कर देता हूँ, जरा सा भी फिशी लगे तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ ब्रांड को, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स अपने फॉलोअर्स को चीट नहीं कर सकता। आज के टाइम पर भी जो यूट्यूबर्स लैपटॉप के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर को जस्टिफाई कर रहे हैं, समझ लो रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। कुछ व्यूअर्स को भी मैं देख रहा हूँ 100 डिग्री टेम्परेचर को ऐसे जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि कूलिंग पैड लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों करना है ऐसा? हालांकि कुछ यूट्यूबर्स इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ब्रांड का नमक खाया है तो नमक का कर्ज भी अदा करना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा तो नहीं है मैं पहली बार आवाज उठा रहा हूँ। अब से कुछ साल पहले अमेजन से कुछ लोगों को रॉन्ग लैपटॉप डिलीवर हो गए थे। 60,000 की कीमत का एक लैपटॉप था और करीब 300-350 लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी। मेरे से वो लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड भी नहीं थे, मेरी एडवाइस पे नहीं लिए थे उन्होंने लैपटॉप, और उस समय किसी भी क्रिएटर ने उनकी हेल्प नहीं करी, किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई। मैंने सब लोगों के लिए फ़ोन से खुद से बात की, चाहे कोई गुजरात में हो, चाहे कोई किसी भी स्टेट में हो, मैंने खुद से लोगों के लिए बात करी और उनके पैसे रिटर्न करवाए मैंने बात करके। तब आपके ये फेवरेट यूट्यूबर्स कहाँ चले गए थे? यहाँ कोई पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बैठा हुआ नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। किसी का नुकसान होता हो तो हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग आपको लैपटॉप बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस तो कर लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर क्या फायदा है इन लोगों का। अभी कुछ दिनों पहले आसूस टफ लैपटॉप में भी एक बंदे को काफी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। उसको मैंने 4-5 घंटे निकाल करके लाइव वीडियो कॉल पर उसकी प्रॉब्लम को फिक्स किया और वो काफी सेटिस्फाइड था मेरे सोल्यूशन से। करीब 2 साल पहले आसूस लैपटॉप में भी हाई टेम्परेचर का इशू आ रहा था, तो मैंने अपने कुछ फेलो क्रिएटर्स से, जो थोड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनसे हेल्प मांगी, तो उन्होंने एक रिप्लाई तक नहीं किया, मतलब किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और व्यूअर्स ने भी साथ नहीं दिया। तो सोचो यहाँ पे कौन किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है या किसको किससे मतलब है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। प्रीडेटर लैपटॉप में भी एक बंदे को ओवर हीटिंग का इशू आ रहा था, उसको मैंने समझ के उसकी प्रॉब्लम को मैंने फिक्स किया, काफी टाइम निकाला उसके लिए। उसके बाद मैंने उसकी प्रॉब्लम को फिक्स किया और इस प्रॉब्लम पे वीडियो भी बनाया कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए। तो समय समय पे जो है आपको जो लैपटॉप मैं सजेस्ट करता हूं, अगर उनमें दिक्कत आती है तो उसके लिए वीडियोज भी बनाता हूं। मतलब मैं हमेशा खड़ा हूं आपके लिए, मगर आगे से मैं ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर किया करूंगा, ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो कम बनाया करूंगा, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स को ही समझ नहीं है कि उन्हें किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है, और किसके लिए स्टैंड करना है, किसके लिए नहीं करना है। नाइट्रो वी 4050 वाला, एलोगी 4060 वाला और कलरफुल इवॉल्व 4060 वाला, ये तीनों लैपटॉप अभी 80,000 के नीचे आ रहे हैं। इसीलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि इनमें से कौन सा लैपटॉप लिया जाए और कौन सा ना लिया जाए। तो वही मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तीनों में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप लेना ज़्यादा वर्थ रहेगा। चलिए बिना देर करे समझते हैं पूरा मामला। नाइट्रो वी की बात करें तो 73,000 इसका लोएस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया गया है। 16 GB वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। 5 से 7 हज़ार और लेस हो सकते हैं। जो भी कैशबैक ऑफर्स हैं वो लगा के आने वाली अपकमिंग सेल में ये लैपटॉप आपको जो है इसका प्राइस डायरेक्टली मान के चलो आप 70,000 तक दिख सकता है, और फिर डिस्काउंट तो और लगेंगे इसके अलावा। एलोगी 4060 की बात करें तो इसका भी लोएस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया गया है 78,000 तक, और 5 से 7 हज़ार रुपए और एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है कैशबैक के रूप में। इसी तरीके से कलरफुल इवॉल्व जो है 79,000, इसका भी लोएस्ट प्राइस देखा गया है। 4 से 5 हज़ार इसमें भी कैशबैक आपको मिल सकता है किसी भी अपकमिंग सेल में। जब कार्ड वगैरह के डिस्काउंट चलते हैं तो 10% का कैशबैक मिल जाता है। ये सब कुछ ऑफर्स पे डिपेंड करता है कि कब आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, उस समय क्या ऑफर चल रहे हैं। बात करते हैं तीनों ही लैपटॉप के डिस्प्लेस की, तो नाइट्रो वी के अंदर आपको 15.6 इंच 144 हर्ट्ज 270 निट्स ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले मिलती है, जिसका कलर गैमेट है 45% NTSC। वहीं एलोगी में भी आपको सेम साइज की 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, सेम कलर गैमेट है इसका, एंड इसकी ब्राइटनेस थोड़ी अच्छी है, 350 निट्स की ब्राइटनेस इसके अंदर आपको मिल जाती है। 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 100% sRGB ये भी नहीं है। कलरफुल इवॉल्व के डिस्प्ले की बात करें 15.6 इंच का इसके अंदर डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज से थोड़ा सा ज़्यादा है। 2560x1440p की इसके अंदर डिस्प्ले लगी हुई है जो कि IPS पैनल है, 100% sRGB है, 300 निट्स इसकी ब्राइटनेस है। तो इतना आपको देखकर क्लियर हो गया होगा। जो एलोक्यू है और जो नाइट्रो वी है उसके अंदर नॉर्मल डिस्प्ले लगी हुई है जो इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर लैपटॉप्स में मिलती है। वहीं कलरफुल इवॉल्व के अंदर थोड़ी सी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलती है, 100% sRGB वाली। तो डिस्प्ले वाइज तो महफिल यही लूटेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। बेटर कलर एक्यूरेसी है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि आप सारा कलर
प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग वाला सारा काम इस लैपटॉप पे निकाल सकते हैं। इस ई स्पोर्ट्स के लिए बेटर रहेगा। रिफ्रेश रेट अच्छा है, 165 हर्ट्ज है। स्टोरी वाले गेम्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे क्योंकि कलर सैचुरेशन अच्छा है, तो सारा सब कुछ जो मैप्स वगैरह हैं वो सब कलरफुल दिखाई देंगे और जो भी कंटेंट आप इस डिस्प्ले पे देखोगे सब कुछ एंजॉयबल रहेगा अच्छी तरह से। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। नाइट्रो वी के अंदर है i5 13420H प्रोसेसर, जो कि 8 कोर वाला प्रोसेसर है, जिसके अंदर 4 P कोर्स हैं, 4 E कोर्स हैं, 12 थ्रेड्स हैं। वहीं बात करें LOQ की तो इसके अंदर i5 12450H है, इसके अंदर 12 जनरेशन प्रोसेसर है। नाइट्रो वी के अंदर 13 जनरेशन प्रोसेसर है। तो LOQ के अंदर 4P + 4 E कोर्स मिलते हैं, बिल्कुल सेम नाइट्रो वी की तरह, और 12 थ्रेड्स मिलते हैं। तो इन दोनों के प्रोसेसर तो i5 दिख रहे हैं। अभी मैं आपको सब क्लियर करूंगा किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है किसकी कम है। वहीं बात करें अपने कलरफुल इवॉल्व की तो इसके अंदर i7 12650H प्रोसेसर मिलता है, जो कि 10 कोर वाला प्रोसेसर है। इसके अंदर 6 P कोर्स हैं, 4 E कोर्स हैं और 16 थ्रेड हैं। ये जो प्रोसेसर है ये भी 12 जनरेशन प्रोसेसर है, तो जनरेशन वाइज सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है इनके अंदर नाइट्रो वी के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रो वी वाला जो प्रोसेसर है वो 15 से 30% तक बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा अगर हम रियल टाइम में LOQ से कंपैरिजन करें डिफरेंट टास्क में, मतलब सारे तरह के टास्क में। इसी तरीके से 10 से 20% बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा कौन? कलरफुल इवॉल्व। किसके कंपैरिजन में? LOQ के कंपैरिजन में 10 से 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालेगा, लेकिन नाइट्रो वी के कंपैरिजन में कम निकाल रहा है। तो अगर हम मोटा मोटा एक बार में समझे तो नाइट्रो वी की जो परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर परफॉर्मेंस, CPU की परफॉर्मेंस, वो कलरफुल इवॉल्व से ऑलमोस्ट सेम रहेगी। भले ही इसके अंदर i7 लगा हुआ है, लेकिन ये i5 जितना ही परफॉर्म करेगा नाइट्रो वी के। तो ओवरऑल प्रोसेसर के मामले में देखा जाए तो नाइट्रो वी एनी टाइम बेटर रहेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। जब भी कोई प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन का होता है उसके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी की सपोर्ट होती है, लेटेस्ट चीज़ों को वो सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लेते हैं। तीनों में RTX 4050 मिल जाता है, 75 वाट वाला, किसके अंदर? नाइट्रो वी के अंदर। 6 GB का ये ग्राफिक कार्ड है। इसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देखिएगा। इस ग्राफिक कार्ड के होने के बाद भी, 75 वाट होने के बाद भी, क्योंकि लैपटॉप पूरी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छे तरीके से पैकेज बनाया गया है, तो ये लैपटॉप परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। RTX 4060 मिल जाता है LOQ के अंदर। 8 GB VRAM है इसकी एंड 115 वाट वाला ये ग्राफिक कार्ड है। अब ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड जो हैं वो कुछ स्पेशल केसेस में, ये वाले जो 4000 सीरीज़ वाले हैं, ये कुछ स्पेशल केसेस के अंदर 115 वाट तक चले जाते हैं, 112-115 वाट तक। नहीं तो ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड जो है 100 वाट तक ही जा रहे हैं। चाहे फिर 140 वाट दिखाया जाए या 100 वाट दिखाया जाए, कितना भी दिखाया जाए, वो जाएगा 100 वाट तक ही मोस्टली। बात करें कलरफुल इवॉल्व की तो इसके अंदर भी RTX 4060 मिल जाता है, 8 GB VRAM वाला, और 100 वाट इसकी TGP है। जो वाइट वाला वेरिएंट है उसकी, अब ये कंपनी ने अलग अलग क्यों करा है मुझे नहीं पता, और जो ब्लू वाला वेरिएंट है उसकी 140 वाट इसकी TGP है। लेकिन ये दोनों 100 वाट तक ही जाते हैं। कंपनी चाहे TGP कुछ भी मेंशन करे, उससे फ़र्क नहीं है। इवॉल्व एंड LOQ दोनों की ही ग्राफिक्स पावर ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। थर्मल्स कलरफुल के बेकार हैं, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो पूरा देख लेना, सारी बातचीत समझ जाओगे। ये वीडियो भी देखो लास्ट तक, इसमें भी कुछ अलग बातें आपको पता चलेंगी। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो वाला वीडियो भी देख लेना ध्यान से, आपको डिसीजन बनाने में आसानी पड़ेगी। रैम की बात करें तो तीनों ही लैपटॉप के अंदर 32 GB रैम सपोर्ट मिल जाती है, कुछ केसेस में 64 GB तक भी एक्सपेंड हो जाएगी। तो बेसिक आप समझो 16 GB की रैम मिल जाती है नाइट्रो वी के अंदर पहले से इंस्टॉल करी हुई, और ये 5200 मेगाहर्ट्ज़ वाली DDR5 रैम है, जो कि डुअल चैनल में वर्क करती है। इसी तरीके से LOQ के अंदर 16 GB रैम मिल जाती है, जो कि 5600 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती है। वहीं हमारा ये जो कलरफुल है ये 16 GB 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम के साथ आता है। तीनों के अंदर आपको बेस में 16 GB रैम मिल जाती है, जिसे आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं, या कुछ केसेस में 64 GB तक भी बढ़ा सकते हैं। तो रैम यहाँ पर 400 मेगाहर्ट्ज़ LOQ की बेटर है, इससे ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा नहीं। 512 GB SSD मिल जाती है तीनों के अंदर, किसी के अंदर Gen 4 है, किसी के अंदर Gen 3 है, और सबके अंदर सपोर्ट है Gen 4 की। तो ये जो है सब्जेक्टिव चीज़ है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन ठीक है काफ़ी हद तक। 57 वाट की बैटरी मिल जाती है आपको नाइट्रो वी में, 60 वाट की बैटरी मिल जाती है LOQ में, एंड 53.35 वाट की बैटरी मिल जाती है आपको कलरफुल इवॉल्व में। बैटरी के मामले में ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, 6-7 वाट से कोई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो आपको कम बैटरी जो है कलरफुल के अंदर ही दिखेगी, और गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से आज के ज़माने में 50 वाट के नीचे या फिर 55 वाट के नीचे बैटरी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। क्योंकि अगर आप ऑफिस ले जाके काम करोगे या कहीं और काम करोगे तो कम से कम आपको 3 घंटे का तो बैटरी बैकअप मिल जाए, लेकिन ये वाले लैपटॉप जो हैं वो 2 से ढाई घंटे तक का
या फिर थोड़ा सा मॉडरेटली यूज़ करोगे 1.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप ही दे पाते हैं। तो आज के टाइम में गेमिंग लैपटॉप्स के लिए भी मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए 7 से 70 वॉट आवर की बैटरी, एंड कुछ केसेस के अंदर 90 वॉट आवर या फिर 100 वॉट आवर तक की बैटरी लैपटॉप के अंदर लगनी चाहिए, तभी गेमिंग लैपटॉप जो है वो दूसरे लैपटॉप की तरह परफॉर्म कर पाएगा, बैटरी बैकअप दे पाएगा। वाईफाई ब्लूटूथ ऑप्शन को इतने बड़े डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, तो इन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, तीनों के अंदर ठीक है। 1 ईयर की बेस वारंटी मिलती है आपको नाइट्रो वी और एलोक्यू में, और 2 ईयर की बेस वारंटी मिलती है कलरफुल इवॉल्व में। हालांकि बाकी जो नाइट्रो वी है और एलोक्यू है उन दोनों की ही वारंटी को 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और शायद कलरफुल इवॉल्व के अंदर भी 1 साल की वारंटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। ये मेन चीज़ है, ये वाला पार्ट आप ज़रूर देखना, इसे बिल्कुल स्किप मत करना। देखिए, मैं ये तो क्लियरली नहीं कह सकता कि ये कंपैरिजन बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ये कंपैरिजन कोई अच्छा कंपैरिजन नहीं लगा। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि डिमांड आ रही थी। कलरफुल वाला अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो मेरा जो पहले से मैंने बना रखा है वो ज़रूर देख लेना, उससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर कन्फ्यूज़ हो डिसीजन को लेकर। लेकिन दुनिया भर के रिव्यूज़ आपने देख लिए होंगे, अगर उनके बेस पे डिसीजन बनाना चाहते हो तो ले सकते हो। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये नाइट्रो वी और एलोक्यू के बराबर तो रिलायबल नहीं बैठेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। एलोक्यू बहुत सही लैपटॉप है, उसमें डिस्प्ले 100% sRGB नहीं है, वही ड्रॉबैक है उस लैपटॉप का। लेकिन एलोक्यू जो है फिर भी ठीक लैपटॉप है, क्योंकि उसके थर्मल्स ठीक हैं। एलोक्यू आप उस केस में ले सकते हो अगर आपको प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है, गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, ले सकते हो। सेम इसी केस में आप नाइट्रो वी भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, बैलेंस लैपटॉप है। पूरा रिव्यू आप देखना हमारे चैनल पर, आप समझ जाओगे कि क्यों मैं इसको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। 4060 वाले जो लैपटॉप्स हैं जो आप 80,000 के नीचे देख रहे हो या 80,000 के आसपास देख रहे हो, ये सस्ते डिज़ाइन सिर्फ गेमर्स के लिए किए गए हैं। अच्छा 4060 वाला लैपटॉप जो है मान के चलो आप 1 लाख रुपए के आसपास आता है, जिसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बजट वालों में 4060 मिल तो जाएगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा लैपटॉप के अंदर। इससे पहले मैंने मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स पर एक वीडियो बना रखा है, जो कि इसी मंथ बनाया है। उस वीडियो को आप देख लेना ध्यान से, उससे भी आपको डिसीजन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उस वीडियो के अंदर जो लैपटॉप्स बताए गए हैं उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी भी है। कलरफुल जो लैपटॉप है उसको AC चाहिए सही परफॉर्मेंस देने के लिए, वरना ये लैपटॉप उड़ेगा। उड़ने का मेरा मतलब ये है कि महीने 2 महीने तो लगातार अगर चलाओगे, एक बार भी बंद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट्स जब नए होते हैं तो वो काफ़ी जो है स्ट्रेस को झेल सकते हैं। नए कंपोनेंट्स, जाहिर सी बात है, कोई भी मशीन आप नई लेकर के आओ तो कुछ टाइम तक तो उसको कितना भी स्ट्रेस डालो वो झेल लेती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। नए पार्ट जो होते हैं वो स्ट्रेस भी झेल लेते हैं, थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। कूलिंग पैड लगाकर कुछ हद तक काम बन सकता है, लेकिन कूलिंग पैड कैरी करने की टेंशन रहेगी। थर्मल सिस्टम से ही लैपटॉप की कूलिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, बेसिक में थर्मल सिस्टम से ही अच्छी होनी चाहिए जब कंपनी डिज़ाइन कर रही है उसका थर्मल सिस्टम। कूलिंग पैड कोई बढ़िया आइडिया नहीं है, वो बाहर से लगाया जाता है और उसके अंदर कोई AC नहीं लगा हुआ है, वो थोड़ा सा एयर फ्लो बढ़ा देता है, कोई AC नहीं लगा है उसके अंदर। अगर वातावरण में, एनवायरनमेंट में गर्मी है तो लैपटॉप गर्म ही चलेगा। सही कूलिंग पैड 2 से 3 हज़ार रुपये का आता है, तो उसका भी खर्चा आप इस लैपटॉप के अंदर जोड़ के चलो, तभी मानोगे हाँ हमने लैपटॉप इतने रुपए का खरीदा है। ये जो लैपटॉप है अभी से ओवरहीट मार रहा है, 5-6 महीने बाद तो इसकी क्लॉक स्पीड का बैंड ही बच जाएगा। थर्मल जो है इस लैपटॉप के सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ब्रांड का नमक खाया है तो नमक का कर्ज भी अदा करना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी 2024 चल रहा है, अभी लैपटॉप के थर्मल्स पहले से काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। 3-4 साल पहले लैपटॉप्स के जो थर्मल थे वो उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तब लैपटॉप के जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री तक जाता था, तब चल जाता था, क्योंकि ज़्यादा लैपटॉप मार्केट में थे नहीं जिनके थर्मल सिस्टम अच्छे हुआ करते थे। उस टाइम पीरियड के हिसाब से ये चीज़ ठीक थी, लेकिन अभी के हिसाब से 100 डिग्री ठीक नहीं है। इसका CPU जो है 40-45 वॉट तक जाते ही, जो कि बेसिक है, 40-45 वॉट तक जाना किसी भी i5 प्रोसेसर का। i7 प्रोसेसर जो है 50-55 वॉट या 60 वॉट तक जो है जाता है, तो ठीक से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। तो इसके थर्मल्स जो हैं वो 40-45 वॉट तक जाते ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आप सोच के देखो, जो भी प्रीडेटर या मेन स्ट्रीम सीरीज़ का कोई भी लैपटॉप है जिसके थर्मल्स थोड़े बेटर हैं, और जो प्रीमियम है थोड़ा लैपटॉप, वो जो है उसका प्रोसेसर 100 वॉट जब जाता है, तभी जो है 100 वॉट जाने के बाद ही वो 97-98 डिग्री तक पहुंचता है। तो ये चीज़ समझने वाली बात ये है कि वो लैपटॉप जो है एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम करने के बाद भी अपने थर्मल्स को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये लैपटॉप नहीं कर पाता है। आज के टाइम पर भी जो यूट्यूबर्स लैपटॉप के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर को जस्टिफाई कर रहे हैं, समझ लो रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। कुछ व्यूअर्स को भी मैं देख रहा हूँ 100 डिग्री टेम्परेचर को ऐसे जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि कूलिंग पैड लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों करना है ऐसा? ऐसा तो नहीं है लैपटॉप आपको फ्री में मिल रहा है, पैसा देकर ले रहे हो।
मैं खुद 100 डिग्री टेम्परेचर को सही बोलता ना तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते, कहते पेड रिव्यू है, पैसा लेकर किया है, ये है वो है। मैं आपके लिए ये आवाज़ उठा रहा हूँ, वरना मेरा क्या है, मुझे थोड़ी ना लेना लैपटॉप। 80,000 जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो मेहनत से पैसा कमाता है। उससे पूछो कैसे कमाता है इतना रुपया। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, बेसिक फैमिली से उठा हूँ, तो जानता हूँ कि कैसे स्टूडेंट कितनी मजबूरी में लैपटॉप को परचेज करते हैं। माता पिता पैसा इकट्ठा करके बच्चों को देते हैं, उसके बाद में लैपटॉप दिलाते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लोगों को अपने माता पिता से लैपटॉप लेने के लिए, या फिर अगर खुद की सेविंग से भी ले रहे हैं तो सही लैपटॉप लेना चाहते हैं। कभी कभी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पहले लैपटॉप के लिए, तब मिलता है। ये जो लैपटॉप आप देख रहे हैं ये मैंने लोन पर लिया था 71,000 का, जब चैनल शुरू किया था। तो ये चैनल का पहला लैपटॉप है जिसे मैंने लोन पर ख़रीदा। तो मैं ही जानता हूँ कि कैसे मेरी फैमिली ने पैसा अरेंज किया इस लैपटॉप को परचेस करने के लिए और कैसे मैंने ख़रीदा। इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझता हूँ। खैर, आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। जो ब्रांड की भेजी हुई यूनिट्स को बैठ के रिव्यू कर रहा है वो तो रिकमेंड कर ही देगा, उसका क्या जाएगा, पैसा आपका ख़राब होगा। बीबॉम जो चैनल है, काफ़ी फेमस चैनल है, उसने क्लियरली दिखाया है अपने वीडियो के अंदर कि कैसे ये लैपटॉप आउट ऑफ द बॉक्स क्रैश हो रहा है, इसकी विंडोज़ क्रैश हो रही है, उड़ जा रही है बार बार। तो अब तो कम से कम आपको समझना चाहिए कि कोई एंड यूज़र जो है वो विंडोज़ को आसानी से रिस्टोर नहीं कर सकता। आसान नहीं होती हैं सारी चीज़ें, कई बार डेटा उड़ जाता है, काफ़ी सेंसिटिव डेटा होता है और एक यूज़र के लिए इससे करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। हो सकता है जब ये लैपटॉप साल भर तक मार्केट में बिकता रहे तो इसकी जो नई यूनिट्स आएँ, नए लैपटॉप्स आएँ, उनके अंदर जो है साल भर तक में हो सकता है इसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया जाए, तब लिया जा सकता है। अभी उतना ठीक नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बिना लैपटॉप के रिव्यू कैसे, बिना लैपटॉप के रिव्यू कहाँ होता है। रिव्यू बिना लैपटॉप के नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैंने कोई रिव्यू अभी तक बनाया नहीं है। बिना लैपटॉप के रिव्यू बनाया ही नहीं जा सकता। सब जानते हैं लैपटॉप ओवरहीट करता है, सबको पता है, क्लियरली दिख रहा है सब जगह। तो जब पैसा डाल के लैपटॉप मंगवाऊंगा और रिव्यू में भी यही बोलूँगा कि मत लेना, तो फिर क्या फ़ायदा है रिव्यू करने का, बताइए मुझे ज़रा। मेरे पास इतना फालतू पैसा तो है नहीं, चैनल पर अनाप शनाप प्रमोशन करके मैं पैसा नहीं कमाता। बहुत सारे ब्रांड्स को मैं मना कर देता हूँ, जरा सा भी फिशी लगे तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ ब्रांड को, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स, अपने फॉलोअर्स को चीट नहीं कर सकता। मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर भी कुछ बातें बोली जा सकती हैं। हर एक लैपटॉप को रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होता है। जो लोग भी आज फिजिकली ब्रांड से कोलैब करके या खुद से लैपटॉप अरेंज करके रिव्यू बना रहे हैं इस लैपटॉप का, ये सब भी जो है पहले बिना लैपटॉप के ही बताते थे, बिना लैपटॉप के ही इन्फॉर्मेशन देते थे। सब ऐसे ही काम करके पहुंचे हैं, पहले दिन कोई लैपटॉप नहीं ले आया। तो जब आज इन लोगों के पास सब कुछ है तो बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है। फिलहाल जो भी था मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, आप अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी डिसीजन बनाना चाह रहा है लैपटॉप को लेके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएंगे। कोई भी क्वेरी है कमेंट करिए नीचे, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।